अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 धमकियाँ दी थी। एक धमकी पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे निकाला गया तो फिर मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। अभी तो मैं वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर तमाशा देख रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे निकाला जाएगा और मैं सड़कों पर निकलूँगा तो फिर मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। लिहाजा इमरान खान साहब ने सड़कों पर निकलने का ऐलान कर लिया है, फैसला कर लिया है कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब राब्ता अवाम मुहिम शुरू करेंगे। उनकी जमात अवाम के साथ राब्ता करेगी। इजलास हुआ है PTI का मरकज़ी इजलास इस्लामाबाद में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इमरान खान साहब चाइना गए हुए थे। चीन से वापस आने के बाद उसूली तौर पर यह एक जो अकल कहता है, लॉजिक कहती है, वो ये कि इमरान खान साहब ने आते ही पाकिस्तान में अपने जो सरकारी इदारे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, अपनी काबीना और मुख्तलिफ जो CPEC से मुतल्लिक जो लोग हैं उनका इजलास बुलाते और उसके बाद फिर वहाँ पर बताते कि चाइना में क्या हुआ, उनको हमारे साथ क्या इशूज़ हैं या क्या हम हासिल करके आए हैं, और वो जो हमने वहाँ हासिल किए, मुआहदे शुआहदे किए, उन पर अमल दरामद कैसे किया जाए, किस तरह इस सारे मामले को तेज़ किया जाए। लॉजिक तो ये कहती थी, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पार्टी का इजलास बुलाया और पार्टी का इजलास बुलाकर इमरान खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद का तोड़ दिया है। तोड़ कि तहरीक अदम एतमाद को कैसे नाकाम बनाया जा सकता है। अब ये जो पेशरफ थी, अभी भी इस वक्त मुस्लिम लीग नून का आज इजलास चल रहा है और वो इजलास तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक है। 2 रोज़ पहले आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। फिर शहबाज शरीफ से MQM के कायदीन ने रब्ता किया। आसिफ जरदारी साहब इस वक्त अभी जब बात हो रही है, मुलाकात उनकी हुई है अपना चौधरी बिरादरान के साथ, और उस मुलाकात में भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो वाली मुलाकात। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब का मामला ज़्यादा धमकियों के हवाले की वजह से ज़्यादा अहम था, तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुसलसल पीछे 3-4 व्लॉग्स हुए, तो मैंने सोचा कि आसिफ जरदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन की जो मुलाकात है उसकी जो अंदर की खबर है वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने जो इजलास बुलाया है और उसमें उन्होंने जो एक मैसेज दिया है कि मेरे अलावा, तहरीक इंसाफ के अलावा अवाम के पास और कोई चॉइस नहीं है। अभी अवाम कौन है ये सबको पता है, और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। मकबूल तरीन जमात होगी, PTI मतलब हर जमात ही कहती है कि मकबूल तरीन जमात है। एक जमात है जो 4 काउंसलर भी नहीं जितवा सकती, लेकिन वो भी कहती है मकबूल तरीन जमात है, तो ये तो राइट है। और PTI तो आज हुकूमत में है, इमरान खान साहब हुकूमत में है, तो वो मकबूल तरीन है नहीं है वो तो अवाम ने फ़ैसला करना है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात भी आने हैं और उसके बाद आइंदा आम इंतखाबात भी होने। अगर हुकूमत मुद्दत पूरा करेगी तो 23 में, वरना पहले हो जाएंगे। लेकिन अब मकबूलियत इमरान खान साहब जिसका दावा कर रहे हैं, इजलास में क्या हुआ, कौन सी धमकी पर अमल दरामद करने जा रहे हैं, कौन सी धमकी अभी तक पेंडिंग है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन पहले जुल्फ़ी बुखारी साहब, वो मकबूलियत है ना, मकबूलियत इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आज भी हम मकबूल हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब इमरान खान साहब के मुआविन थे। वो जो रिंग रोड में स्कैंडल में उनका नाम आया, जायज़ आया नाजायज़ आया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लंदन में है वो, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लंदन में, मीडिया टॉक की है, मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, और उन्होंने सारा का सारा मलबा इमरान खान की हुकूमत के एहतसाब के बयानिए का एक तो एतराफ़ कर लिया है। एक तो बड़ा एतराफ़ है। जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान साहब के बाएतमाद साथी हैं। जो आपके बाएतमाद साथी कौन होते हैं, आपके बाएतमाद दोस्त कौन होते हैं? जिनको आपके घर तक रसाई हो, घर के फ़र्द के तौर पर। पॉजिटिवली मैं बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव कोई बात नहीं है इसमें। पॉजिटिवली मतलब मेरा कोई जो अपना ब्यारेगार होगा, जो दोस्त होगा, जो करीबी होगा, वो मेरे घर का फ़र्द होगा, या मैं किसी का करीबी दोस्त हूँ, मैं उनके घर का फ़र्द होगा। तो जुल्फ़ी बुखारी साहब की हैसियत इमरान खान साहब के उन चंद लोगों में से थी जिनको इमरान खान साहब के घर का फ़र्द माना जाता था। इतने क्लोज, इतने करीब, और हर बात शेयर करना, हर चीज़ में मशवरा करना। तो जुल्फ़ी बुखारी साहब को बहुत इमरान खान साहब के घर में बहुत अच्छी उनकी इज़्ज़त और हैसियत थी, है, अब भी है। उन्होंने इमरान खान साहब के जो बयानिया है एहतसाब का, उसको उन्होंने कह दिया जो ठुस हो गया, हमारा नाकाम हो गया, हम पैसा नहीं ला सकते थे। नवाज़ शरीफ साहब को तो लाते, नवाज़ शरीफ साहब को भी नहीं ला सके, और हमारे पास टीम ठीक नहीं थी, हम मुकदमात से ही नहीं बना सके, हमें कानून का नहीं पता था,
हमें एहतसाब करने तक का नहीं पता था। ये कुछ उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये सारी बातें उन्होंने की हैं कि जी शहजाद अकबर साहब को नहीं पता। शहजाद अकबर साहब तो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुकूमत में आने के बाद, उससे पहले तो वो एक मकबूल तरीन टीवी जो इमरान खान साहब का था उसमें मुतारिफ करवाए गए थे। पहली बार भी हमने वहाँ देखा कि रोज़ाना वो बैठकर टीवी टॉक शो में कहते थे कि जी ये तो यूं पैसा है, यूं लाया जाएगा पैसा, इतना पैसा मेरे पास सारा सबूत है, ये है वो है। अब ये तो इमरान खान साहब को फैसला करना था कि इमरान खान साहब टीवी टॉक शो में आने वाले एक बंदे जो बाद में उनको पेश किए जाते हैं, उनकी बातों में आकर अपना एहतसाब जो है उनके हवाले कर देते हैं। इमरान खान साहब खुद भी कई बार कह चुके हैं कि जी मेरे पास तो सारे सबूत हैं, मतलब इनको। तो अब वो अगर जुल्फी बुखारी साहब की ज़बान से वो जो नाकामी हो रही है वो शहजाद अकबर के खाते में जा रही है, तो शहजाद अकबर साहब के खाते में तो नहीं जाएगी, लोग तो नहीं मानेंगे। फिर ये नाकामी है इमरान खान साहब की, इमरान साहब के बयानी की नाकामी है। अब जब इमरान खान साहब के अपने इतने करीबी दोस्त, इतने जुल्फी बुखारी साहब इतने करीबी दोस्त भी कहें कि हम नाकाम हुए हैं और इमरान खान साहब कहें कि हम आज भी मकबूल तरीन जमात हैं, तो फिर उसको इस तरह ले लेते हैं हम कि जिस तरह पाकिस्तान आज भी दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। दोनों जुमले इमरान खान साहब के हैं, दोनों। अच्छा, दूसरी चीज़, इमरान खान साहब ने जो कहा है कि जलसे होंगे पूरे मुल्क में, बड़े बड़े जलसे होंगे और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। अब इमरान खान साहब खुद जाते हैं जलसों में, या उनके वज़ीर जाते हैं, उनके मुशीर जाते हैं, उनकी पार्टी की बाकी लीडरशिप तो जा सकती है, लेकिन इलेक्शन रूल्स के मुताबिक उनके इलेक्टेड लोग नहीं जा सकते, उनके वज़ीर मुशीर नहीं जा सकते। जाएंगे तो फिर एक तो नाअहल हो चुके हैं, एक के दो कैंडिडेट नाअहल हो चुके हैं, यानी वो शाह मोहम्मद वज़ीर जो सूबाई थे बक्का खेल वाले वाक़े पर, वो उनके बेटे मामून रशीद जो कैंडिडेट थे, फिर डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर साहब के भाई उमर अमीन गंडापुर मेयर के कैंडिडेट थे, वो नाअहल हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब अगर आपने कानून तोड़ा, अब अगर आपने रूल्स की खिलाफ वर्जी की, तो फिर आपके खिलाफ भी रास्त इक़दाम होगा। फिर रास्त इक़दाम क्या हो सकता है? फिर अगला इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन मौलाना फजल रहमान साहब के भाई जो हैं, जो डिप्टी कमिश्नर सरकारी अफसर हैं, उनके ऊपर भी शिकायत थी, तो उनको भी उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ भी हुक्म जारी किया है कि उनके खिलाफ भी कोई कानूनी अपना कार्रवाई की जाए। ज़ाहिर है वो फिर फौजदारी कार्रवाई तो मुतलका हुकूमत करेगी, इलेक्शन कमीशन ने उनको हुक्म जारी कर दिया। लेकिन कहानी ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम आज भी मकबूल हैं, और उनके साथी जो हैं जुल्फी बुखारी साहब, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम कामयाब नहीं हुए। जब कामयाब नहीं हुए तो मकबूल कैसे रहे? इमरान खान साहब की हुकूमत का सबसे बड़ा बयानिया ये था कि बंदा ईमानदार है, कारकर्दगी नहीं है तो क्या हुआ, बंदा ईमानदार है, चोरों के सामने खड़ा हुआ है और उनसे पैसा लाएगा। इमरान खान साहब के दोस्त कह रहे हैं नहीं, हम 3.5 साल में ना चोर पकड़ सके ना पैसा ला सके। इसका मतलब है नाकाम हो गए। जब आप नाकाम हो गए तो आप मकबूल कैसे हुए? तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जहाँ से मैंने आगाज़ किया था कि इमरान खान साहब ने, बल्कि उस पर मैं बाद में आता हूँ। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो बल्दियाती इलेक्शन की आड़ में जो अवाम के सामने निकलने का फ़ैसला किया, तो उसमें जहाँ मैं बात कर रहा था, अली अमीन गंडापुर साहब अभी ख़तरे में, उनके ऊपर से ख़तरा टला नहीं है, बल्कि वो जो इजलास हुआ उस इजलास में भी जिक्र हुआ अली अमीन गंडापुर साहब के भाई की नाअहली का और वो मामून रशीद साहब की नाअहली का। तो वो अब इमरान खान साहब अगर जलसों में अपने लोगों को, अपने वज़ीरों को इंगेज करते हैं, जो कि उनका काम है, जो कर रहे हैं, जो उन्होंने कश्मीर में किया, जो गिलगित बल्तिस्तान में किया, जो खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के पहले मरहले में किया, और जो कल तक अली अमीन गंडापुर साहब डेरा इस्माइल खान में करते रहे। बल्कि इमरान खान साहब खुद गए, खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने पहले मरहले से पहले वो खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में नया पाकिस्तान कर्जा स्कीम का इफ्तिताह करने जा रहे थे, आगाज़ करने जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे के मना किया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप नहीं जा सकते। वो गए। अली अमीन गंडापुर साहब को एडवांस में मना किया कि आप नहीं जा सकते, वो गए। परवेज़ खटक साहब को रोका, वो गए। अब इमरान खान साहब पार्टी का एक इजलास बुला के कहते हैं कि सारे के सारे अपने अपने इलाकों में जाकर राब्ता अवाम मुहिम शुरू करें, और जलसों का शेड्यूल हो रहा है, और कहा यह जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद भी जलसों से खिताब करेंगे। तो पहले तो
वो जलसे किसके खिलाफ होंगे, किसके लिए होंगे, उस पर बाद में आते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था ना, अगर मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो मैं ये कर दूंगा। एक धमकी ये दी थी, और दूसरी ये थी कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं ज़्यादा खतरनाक हूँगा। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब के लिए तो खतरनाक साबित हो रहा है इलेक्शन कमीशन, अपोजिशन से भी पहले। अगर इमरान खान साहब इस तरह जिस तरह उन्होंने ऐलान किया है वो जलसे वलसे करना शुरू कर देते हैं, या उनके वजीर जलसे करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर एक के बाद एक विकेट गिरेगी इमरान खान साहब की। अगर इमरान खान साहब के कैंडिडेट इसी तरह नायल होते गए, 2 हो चुके हैं, अब अगर किसी और कैंडिडेट के हलके में कोई वजीर, कोई मुशीर कैंपेन करने गया तो जाहिर है फिर वहाँ पर भी यही अप्लाई होगा। फिर तो मुखालिफ कैंडिडेट चला जाएगा कहेगा हुजूर ये देखिए आपने फ़िलहाल पे उनको जगह पे ये खिलाफ वर्जी हुई थी, आपने नायल कर दिया था, तो हमें भी नायल कर दें ये बंदा, तो नायल होते जाएंगे। इसका मतलब है कि फिर इमरान खान साहब की पूरी टीम आउट हो जाएगी बगैर खेले, पहले ही फाउल खेल जाएगी, फाउल खेल कर वापस पवेलियन में लौट जाएगी। तो पवेलियन में लौटना शुरू होगी इमरान खान साहब की टीम। और अली अमीन गंडापुर साहब जितने तगड़े वजीर थे, मैंने पहले भी गुजारिश की है 2-3 बार कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को हरा कर वो आए थे, इस वजह से इमरान खान साहब के लाडले थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के अगेंस्ट इमरान खान साहब नवाज शरीफ से भी ज़्यादा हैं, यानी जितने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं उससे ज़्यादा मौलाना साहब के ख़िलाफ़ हैं। तो वो वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब के इलाके में अगर इमरान खान साहब का खिलाड़ी पिट जाए तो फिर सोचें कि इमरान खान साहब कितना मुंह बथा पिट रहे होंगे, कितना मतलब मातम होगा इमरान खान साहब के दिल पे कि यार मौलाना फजलुर रहमान साहब के कैंडिडेट के सामने या फैसल करीम कुंडी के कैंडिडेट के सामने मेरे प्यारे अली अमीन गंडापुर के भाई जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने नायल कर दिए। तो इमरान खान साहब उससे सबक सीखने के बजाय बाकी पूरे लोगों को काबीना को एंगेज करना चाह रहे हैं कि आप जाएं और जाकर इलेक्शन मुहिम का डिज़ाइन करें और राब्ता अवाम मुहिम शुरू कर दें इलेक्शनों के लिए। और कैंडिडेट मुझे तगड़े चाहिए, कैंडिडेट तगड़े रखना उनका राइट है, लेकिन मसला ये है कि तगड़े कैंडिडेट पंजाब में ख़ास तौर पर जिसके लिए इमरान खान साहब ज़्यादा फोकस्ड हैं, पंजाब में मिलना उनको मुमकिन नहीं लग रहा। अब दूसरी चीज़ जो है वो इमरान खान साहब ने ये जो राब्ता अवाम मुहिम है ये सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं है, ये तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद या उसके मुतालिक जो संजीदा कोशिशें हैं उसके बाद इमरान खान साहब ने ये काम किया है। अब उसमें हो ये रहा है कि बीएपी वालों ने कहा कि जी हम आपके साथ इत्तेहाद पर नज़रसानी करेंगे, बाब बलूचिस्तान वाले वो कह रहे हैं कि आपके तौर-तवार ठीक नहीं है, आप अच्छे इत्तेहादी नहीं हैं, आप हमारे साथ किए हुए वादे पूरे नहीं कर रहे। इमरान खान साहब कल जा रहे हैं बलूचिस्तान, तो उससे पहले एक दिन पहले उन्होंने मीटिंग की आपस में, और उन्होंने कहा कि जी आप अगर हमारे साथ वादे पूरे नहीं करते, जो कि इमरान खान साहब नहीं कर सकते, तो वो हम फिर आपके साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी करेंगे। बीएपी वाले ये कह रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले शहबाज शरीफ से मिलने आ रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की। आसिफ जरदारी से शुजात हुसैन की मुलाकात हो रही है, शुजात हुसैन से आसिफ जरदारी की मुलाकात हो रही है। तो ये सारी डेवलपमेंट है तहरीक अदम एतमाद के लिए, या फिर ये कि इत्तेहादी साथ छोड़ दें और इमरान खान साहब को एतमाद का वोट लेना पड़े, और एतमाद का जब इत्तेहादी साथ छोड़ जाएंगे तो फिर एतमाद का वोट तो नहीं ले सकते इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब वो जो सोच रहे थे कि हम इमरजेंसी की बुनियाद पर या किसी और वजह से असम्बलियों को 1 साल की मुद्दत बढ़ा दें असम्बलियों की और मज़ीद 1 साल में प्राइम मिनिस्टर रहूँ, वो ऐसा कुछ फार्मूला इमरान खान साहब के जो शरीफुद्दीन पीरज़ादा हैं कई हैं जो दे रहे थे, जो ज़ाहिर है नहीं होना। तो वो इमरान खान साहब तो पहले ही धड़न तख्ता होने जा रहे हैं या हो सकते हैं। तो इसी वजह से फिर इमरान खान साहब ने मैं ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा वाले जो अपना धमकी थी उस पर अमल दरामद का इंदिया दे दिया है, बल्कि ऐलान कर दिया कि मैं उस पर अमल दरामद करने जा रहा हूँ। और फिर अवाम के पास चॉइस नहीं है पीटीआई के अलावा। ये जुमला इमरान खान साहब ने पहले किसी और तरह से कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के पास हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को जो गैर रस्मी उनके साथ ब्रीफिंग गपशप या ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती हैं जो बाद में बाहर निकलती हैं, उसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के पास। ये वाला जुमला अवाम की जगह इस्टेब्लिशमेंट लगा लें, लेकिन इत्तेहादियों ने यानी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास मेरे अलावा आज भी कोई चॉइस नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट बेशक अब मेरे इत्तेहादियों को आज़ाद कर दे, बेशक उनको मेरे साथ मजबूरन जुड़े रहने का ना कहे, लेकिन चॉइस मैं ही हूँ। लेकिन इत्तेहादियों के तौर अतवार बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को कहा गया कि नहीं जी नहीं, आपके अलावा भी हमारे पास चॉइस है। कम से कम इत्तेहादी तो ये कह रहे हैं ना। इत्तेहादी अगर शहबाज शरीफ से मुलाकात कर लें, आसिफ जरदारी से मुलाकात कर लें, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर लें, वली बाग तक जाकर अवामी नेशनल पार्टी से मुलाकात कर लें, और ऐसे माहौल में मुलाकात करें जब इमरान खान साहब बैठे थे चाइना में, और जब वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की मुलाकात हो जाए,
और जिसमें ये कहा जाए कि ये मुलाकात नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर हो रही है, और जिसमें शायद खाकान अब्बासी एक दिन पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान दें और अगले दिन फिर तहरीक अदम एतमाद के ऊपर डट कर कह दें कि नहीं जी तहरीक अदम एतमाद हम हमारे साथ, हुकूमत के अरकान भी हमारे साथ राब्ते में। तो फिर ऐसे में इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि जी अवाम के पास और कोई चॉइस नहीं है, तो अवाम के लफ्ज़ को सिर्फ हटा दें और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट लगा दें। इमरान खान साहब उनको ये धमकी लगा रहे हैं। और उससे पहले मैं एक इमरान खान साहब की जो ड्राइंग रूम के अंदर बैठे अपने यारों दोस्तों, क्योंकि वो बहुत से लोगों में बातें कर जाते हैं इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब ने उनकी कई वीडियोज़ ऐसी भी हैं जिस वो सुनकर बंदा कहता है कि यार एक पॉलिटिशियन इस तरह भी बात कर सकता है, अगर 20,000 लोग होंगे तो ये हो जाएगा। आपको याद होगी वो बात। तो वो इमरान खान साहब के जो अंदर बैठकर अपने दोस्तों को, यारों दोस्तों को वो पहले कह चुके हुए हैं कि अगर मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो फिर मैं तकर्रुर और तबादले कर दूँगा। तकर्रुर तबादले आपको पता है, फिर कोई नया अनाउंस कर दूँगा और इनको घर भेज दूंगा, ये इमरान खान साहब कह चुके हुए। उस पर अभी नहीं आए, लेकिन वो जो धमकी दी थी इमरान खान साहब ने कि मैं ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, उस पर इमरान खान साहब ने एक इशारा दे दिया है कि मैं फिर सड़कों पर आ रहा हूँ और अवाम में जा रहा हूँ। अब ये तो देखते हैं कि इतनी कारकर्दगी के बावजूद अवाम इमरान खान साहब का साथ देते हैं या इमरान खान साहब निकल पाते भी हैं या नहीं, तो ये तो अलग मामला है। बल्दियात इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में जो हशर हुआ है, उसके बाद पंजाब हो गया या दूसरा मरहला खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर तो नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत का या PTI का उससे ज़्यादा बुरा हाल होगा। तो फिर अवाम के पास तो चॉइस दूसरी है और दूसरों के पास भी होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।